Hello friends, welcome to CEC Gurukul Lectures. Dear friends, here we are for you with our another session on career counseling called Pratibha Samvardhan. Dear friends, in this session today we are going to talk on profile building. First of all, what profile building is and how profile building is done for foreign applications. For this discussion, we have with us in our studios Dr. Rishi Mishra. Dr. Rishi Mishra is a career counselor, a psychologist who is persistently giving you thoughtful content so that it becomes easier for you to find out a better way. So let's welcome our guest, Dr. Rishi Mishra, once again. Hello, sir. Welcome to the lecture. So we wanted to know from you what is profile building and how and why profile building is important when we apply for foreign countries, foreign universities. Right. So when you talk about profile building, एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे को ध्यान रखनी है कि दो वी आर इन दिस लेक्चर वी आर फोकसिंग ऑन फॉरेन एप्लीकेशंस, बट मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि प्रोफाइल बिल्डिंग अब बहुत सारी इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में भी एप्लीकेबल होती जा रही है, आईएम्स में होती जा रही है, क्रिया में होती जा रही है, फिर आपकी अशोका में होती जा रही है, बाकी जितनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं धीरे धीरे इन द कमिंग फ्यूचर वी विल हैव मोर ऑफ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ ऑल्सो हु आर फोकसिंग ऑन प्रोफाइल बिल्डिंग. सो प्रोफाइल बिल्डिंग का मतलब ये है कि व्हेन यू आर स्टडिंग एज अ स्टूडेंट, जब आप अपना करियर के लिए फोकस कर रहे हैं, क्योंकि व्हेन यू आर स्टडिंग बिकॉज यू वांट टू मेक अ करियर, और जब आप एक करियर बनाना चाहते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आर यू ओनली स्टडिंग और आर यू गेनिंग नॉलेज और आर यू अप्लाइंग द नॉलेज व्हाट यू हैव गेन टुवर्ड्स योर लाइफ, योर करियर एंड टुवर्ड्स द अपलिफ्टमेंट ऑफ योर सराउंडिंग. सो उस प्रोफाइल के अंदर आ जाता है कि हमने इंटर्नशिप्स कौन सी की हैं, हमने रिसर्च किस टॉपिक पे की है. सपोज एक स्टूडेंट है इकोनॉमिक्स का, सो उसने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, बट क्या उसने इकोनॉमिक्स की एप्लीकेशन की है इन द कम्युनिटी. ऑल्सो अगर मेरा फोकस ये है कि आई शुड गेट अ गुड अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप, अब उसके लिए यूनिवर्सिटीज़ आपके लिए जो प्लेटफॉर्म देती हैं, जिसको हम जैसे यूएस जाने के लिए हमारे पास होता है कॉमन ऐप. तो कॉमन एप्लीकेशन के अंदर देर आर ब्रॉड एरियाज, तो कुछ एरियाज आइडेंटिफाई किए गए हैं. उस एरियाज के अंदर हमारे पास एक्टिविटी एरिया है कि हमने अपार्ट फ्रॉम आवर एकेडमिक्स कोर्स हमने क्या क्या एक्टिविटीज़ की हैं. उसके अंदर आपके आ जाता है रिसर्च वर्क, उसके अंदर आ जाता है आपकी कम्युनिटी सर्विसेज, उसके अंदर आ जाता है हमारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़. अब ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं इनके अंदर हमें देखना है कि हमने कितना वर्क किया है. अनदर थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ व्हाट यू हैव डन इन टर्म्स ऑफ योर प्रोफाइल बिल्डिंग. नाउ जब हम बात करते हैं एप्लीकेशंस in terms of applying to different universities, like when we talk about applying to American universities, so हम देखते हैं on an average the cost, the yearly cost comes around 35 lakhs to 50 lakhs. ऐसे हम देखते हैं यूके के अंदर एप्लीकेशन कॉस्ट कितनी है, ये आपकी आती है 17 to 35 lakhs. ऐसे हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया, उसके अंदर कॉस्ट आती है more or less 18 to 30 lakhs. This is an average score. और इस एवरेज स्कोर के अंदर वी कैन सी देयर इज एन इंक्रीज एज पर द करंट सिनेरियो, बिकॉज एंड एवरी ईयर ये जो कॉस्ट इनकर होता है, ट्यूशन फीस, रेजिडेंशियल फीस, एक्सपेंस फीस, ट्रैवलिंग फीस, बोर्डिंग एंड लॉजिंग कॉस्ट, ये सारा जो कॉस्ट इनकर होता है ये चेंज होता है और वेरी होता है. बट एक चीज़ जो कंसिस्टेंटली रिक्वायर्ड होती है स्कॉलरशिप के लिए, एप्लीकेशन के लिए, वो होती है योर स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन इन टर्म्स ऑफ प्रोफाइल बिल्डिंग. अब जब हम किसी भी फॉरेन यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करते हैं तो कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए, और यही स्ट्रीमलाइन करती है हमारा प्रोफाइल बिल्डिंग. जैसे कि अर्ली एप्लीकेशन, आपको जो एप्लीकेशन फोकस करना है वो उसको
पहले से ही आपको ध्यान में रखना है कि एप्लीकेशन आपको पहले ही करनी है। दूसरा क्या है कि आपका जो कोर्सेज आपको देखने हैं वो आपको एवेल्यूएट करने हैं। सपोज आपका फेवरेट सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स और आपको इकोनॉमिक्स में एक करियर बनाना है, देन यू विल सी कि विच आर द यूनिवर्सिटीज विच आर ऑफरिंग यू गुड economic related streams, good and good scholarships. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इसके लिए हमारे को सिस्टमेटिक प्रिपरेशन करनी है, इंक्लूडिंग द डॉक्यूमेंटेशन, इंक्लूडिंग योर प्रोफाइल बिल्डिंग एंड द अदर पार्ट. देन एकेडमिक अचीवमेंट्स जो हैं आपकी, लाइक योर परसेंटेज इन योर 9th 10th 11th एंड 12th. इसके अलावा आपको ये फोकस करना है कि और जो आपने एकेडमिक कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, मान लीजिए आपके ओलंपियाड्स हो रहे हैं, और आजकल ओलंपियाड्स अपार्ट फ्रॉम साइंस एंड मैथमेटिक्स और अलग अलग सब्जेक्ट्स में भी हो रहे हैं. आपके पास इकोनॉमिक्स ओलंपियाड्स हो रहे हैं, तो इस टाइप के और भी ओलंपियाड्स हो रहे हैं. तो इसके अंदर आपको देखना है कि आप अपनी ये जो एकेडमिक एक्टिविटीज़ हैं प्लस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़. अब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आपकी स्पोर्ट्स हो गई, आपकी पार्टिसिपेशन इन इवेंट्स हो गई, आपके लीडरशिप रोल्स हो गए, आपने कोई एनजीओ फॉर्म किया है उसके अंदर जो आपने काम किया है, आपने कोई ऐप बनाया है, कोई एप्लीकेशन बनाया है टू हेल्प द पीपल अराउंड यू, और इस तरह की तमाम एक्टिविटीज़ जो आपने की हैं उसको आप किस तरह से प्रेजेंट करते हैं यूनिवर्सिटी के लिए, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. और यही प्रोफाइल बिल्डिंग की इंपॉर्टेंस आती है. देन उसके अलावा जब आप एप्लीकेशन दे देते हैं, देन योर सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. नाउ अब बात आती है कि हाउ वुड यू अप्रोच दिस प्रोफाइल बिल्डिंग एक्टिविटी. आप किस तरह से इसको शुरुआत करेंगे. पहली बात तो जो आपको जो फोकस करनी है कि आपको एक थीम आइडेंटिफाई करनी है. देखिए, प्रोफाइल बिल्डिंग के अंदर दो अलग अलग थीम होती है. पहली होती है जेनेरिक थीम, यानी कि आपको प्रोफाइल बिल्डिंग करनी है दो इम्पॉर्टेंट एरियाज को ध्यान में रखते हुए. पहला इम्पॉर्टेंट एरिया है कि आप जो है वो है जेनेरिक, यानी कि सामान्य, जनरल. उसके अंदर आपको कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिन पे आपको ध्यान रखना है. दैट इज वेदर योर प्रोफाइल इज हैविंग a domain of leadership skill, whether it is having a domain of initiation, whether it is having a domain of critical thinking, communication. तो इस टाइप की जो स्किल्स हैं, इन स्किल्स को ध्यान में रखते हुए क्या अपने प्रोफाइल को आपने बिल्टअप किया है. अब लीडरशिप स्किल्स का मतलब क्या है, क्या आपने कभी टीम लीड की है, यानी कि आपके स्कूल में स्पोर्ट्स क्लब होंगे, तो क्या आपने उसके अंदर कोई लीडिंग रोल आपने अपनाया है. सो आपने कभी इनिशिएशन लिया. सिंपल एग्जांपल मैं लेता हूँ, एक क्लीनलीनेस ड्राइव. क्या आपने ऐसा कोई क्लीनलीनेस ड्राइव चलाया, क्या आपने कोई ना कोई कम्युनिटी सर्विस की. तो इस टाइप की अगर आपने एक्टिविटी की है, सो दिस बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ योर प्रोफाइल बिल्डिंग थिंग. नाउ उसके बाद नेक्स्ट अप्रोच होती है स्पेसिफिक अप्रोच, जिसमें हम कहते हैं कि एक पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी के लिए, मान लीजिए आप कंप्यूटर साइंस में आगे डिग्री करना चाहते हैं, बीटेक करना चाहते हैं या बीई करना चाहते हैं, वहाँ पर आपने अपॉर्चुनिटीज़ को फोकस किया है कि नहीं. मान लीजिए कि आपका इंटरेस्ट है ऐप बिल्डिंग में, सो आपने कोई पर्टिकुलर एरिया में, मान लीजिए कोई सोशल कॉज के लिए आपने ऐप बिल्डअप किया है कि नहीं. तो दिस शोज दैट यू आर एक्टिव इन टर्म्स ऑफ नॉट ओनली एज अ स्टूडेंट बट ऑल्सो एज अ गुड सिटीजन ऑफ योर कंट्री. ये जो स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी है, इसके लिए अगर आप प्रोफाइल बिल्डिंग कर रहे हैं, सो यू आर एडिंग कलर्स टू योर प्रोफाइल. यू आर हैविंग अ गुड प्रोफाइल बाय डूइंग दीज एक्टिविटीज. Then third point in profile building would be क्या आप जो मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर रहे हैं कि नहीं. जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, ओलंपियाड्स होते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स में होते हैं. सोशल साइंस ओलंपियाड्स भी होते हैं, इकोनॉमिक्स ओलंपियाड भी होते हैं, मैथमेटिक्स ओलंपियाड होते हैं,
साइंस ओलंपियाड होते हैं, फिजिक्स ओलंपियाड होते हैं, केमिस्ट्री ओलंपियाड होते हैं. सो ये सारे ओलंपियाड जो हैं, अपार्ट फ्रॉम योर नॉर्मल एकेडमिक सब्जेक्ट्स एंड एग्जामिनेशन एंड टेस्ट, क्या आपने इन ओलंपियाड्स के अंदर आपने अप्लाई किया है? अभी रिसेंटली कॉमर्स ओलंपियाड अनाउंस किया है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने. आप कॉमर्स में अगर इंटरेस्टेड हैं, अगर आप बिजनेस मैनेजमेंट के या कॉमर्स के अकाउंटेंसी के फील्ड में अगर जाना चाहते हैं, सो 9th 10th 11th 12th एंड इवन ग्रेजुएट्स स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनके लिए इट इज़ ओपन नाउ. यू कैन अप्लाई इन दीज ओलंपियाड्स एंड देन you can participate in them, and then apart from getting a good rank, good position in the Olympiads, आपकी प्रोफाइल बिल्डिंग के अंदर ये बहुत काम करता है. सो हम कहते हैं यू हैव टू फोकस इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमाइजिंग योर अपॉर्चुनिटी. फोर्थ पॉइंट वुड बी एक्सटर्नल एंगेजमेंट विद कॉर्पोरेट एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन. सो NGOs के साथ, कम्युनिटी सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के साथ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ, मान लीजिए बात करें UN की, WHO की, इनके अंदर भी अलग अलग इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ निकलती हैं. सो ऑलवेज कीप अ कीन आई ऑन यूटिलाइजिंग देम, प्लस ऑलवेज हैव अ कीन आई इन अप्लाइंग इन दीज पोजिशंस. अब जब हम बात करते हैं अप्लाइंग फॉर इंटर्नशिप इन गुड ऑर्गेनाइजेशन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि व्हाट इज़ योर सोशल प्रोफाइल. अब सोशल प्रोफाइल का जब भी हम लोग बात करते हैं, सीधा सीधा दिमाग में आता है फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब. these are a general profile, but career profile के लिए you should have a good profile on LinkedIn. LinkedIn is a career professional social site in which you have the opportunity to showcase your interests in particular streams, plus showcase your achievements in particular area. So LinkedIn profile में आप जाके अपना प्रोफाइल बनाइए. लिंक्डइन के अंदर ही आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि लिंक्डइन प्रोफाइल को अच्छा बनाने के लिए क्या क्या एसेंशियल पॉइंट्स हैं. सो लिंक्डइन प्रोफाइल में अपना अच्छी तरह से प्रोफाइल बना के उसके अंदर सारी अचीवमेंट्स अपलोड करके, अपना की इंटरेस्ट एरिया वहाँ पर आप स्टेट करके, और अपनी एक प्रोफेशनल फोटोग्राफ लगा के आप अपना एक करियर फोकस प्रोफाइल बना सकते हैं. और जब आप ये करियर फोकस प्रोफाइल बनाते हैं और आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करते हैं, सो डेफिनेटली यू विल गेट अ बेटर प्रेफरेंस देन द अदर स्टूडेंट्स, अदर कैंडिडेट्स. उसके बाद एकेडमिक रिसर्च रिलेटेड प्रोफाइल बनाना बहुत ज़रूरी है. एकेडमिक रिसर्च रिलेटेड प्रोफाइल का मतलब क्या है? मान लीजिए मैं फिज़िक्स का एक स्टूडेंट हूँ, मुझे फिज़िक्स बहुत अच्छी लगती है. सो क्या फिज़िक्स पढ़ते हुए मेरे दिमाग में क्वेश्चंस नहीं आएंगे? और अगर मेरा इंटरेस्ट फिज़िक्स में है तो मैं चारों तरफ देखूंगा तो मुझे कुछ ना कुछ बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, जैसे कि लाइट रिलेटेड, साउंड रिलेटेड, हीट रिलेटेड. सो इनके कंटेक्स्ट में जब मैं एक रिसर्च वर्क करता हूँ, देन आई एम गोइंग बियॉन्ड व्हाट इज़ गिवन टू मी. और यही शायद साइंस कहती है, यू हैव टू लुक बियॉन्ड. So when I am looking beyond in terms of not only physics but also in terms of my own profile, so I'll start doing research. और अगर देखा जाए तो हम अपनी लाइफ में हर चीज़ में रिसर्च करते हैं. कपड़े क्या पहनने हैं, कौन सा मोड ऑफ ट्रैवल लेना है, टेलीविज़न पे क्या देखना है, इंस्टा में किसको लाइक करना है, यूट्यूब में क्या लाइक करना है, ये ऑल रिसर्च. तो अगर हम इस रिसर्च को सिस्टमेटिक फॉर्म में करते हैं, देन वी आर बिकमिंग अ प्रोफेशनल. एंड प्रोफेशनल्स के लिए इट इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट टू हैव अ प्रोफेशनल प्रोफाइल. अब एकेडमिक रिसर्च के अंदर हमें रिसर्च पेपर और प्रोजेक्ट्स पे फोकस करना है. देन 6th पॉइंट, अब ये जो हमने प्रोफाइल बनाया है इसकी हमारे को प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करनी है. अब प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करने का मतलब क्या है? दैट आई नीड टू हैव अ प्रोफेशनल वेबसाइट ऑफ माई ओन. इस प्रोफेशनल वेबसाइट के बाद आई एम क्रिएटिंग माई ओन आइडेंटिटी, आई एम रिस्पेक्टिंग माई ओन आइडेंटिटी. और जब मैं अपनी आइडेंटिटी को रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, दिस मीन्स आई गिव वेटेज टू माई सेल्फ. और ऐसे ही जो आपका
ये जो वेबसाइट है इसके अंदर आपने जब अपने आर्टिकल्स व्यक्त किए हैं एंड पीपल आर लुकिंग एट देम, पीपल आर रेफरिंग देम, इसका मतलब क्या है कि आई एम टूवर्ड्स अ पाथ ऑफ बिल्डिंग अ सक्सेसफुल प्रोफाइल। देन जैसे कि मैंने पहले बताया कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, तो लेट्स टेक देम वन बाय वन, एक एक करके हम देखते हैं। पहला कंपोनेंट जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था, रिसर्च पेपर। तो रिसर्च पेपर किसी भी एरिया में जो हम रिसर्च कर रहे हैं, सो आई विल एज अ स्टूडेंट इफ आई थिंक आई विल राइट अ रिसर्च पेपर, आई विल कंडक्ट अ रिसर्च, आई विल राइट अ रिसर्च पेपर। और रिसर्च पेपर जरूरी नहीं है कि ऐसी कोई खोज हमें करनी है जो पहले कभी नहीं हुई। रिसर्च पेपर का मतलब ये है कि ऑलरेडी जो खोज हो चुकी है, सो मैं उस रिसर्च को आज के कंटेक्स्ट में देखता हूँ। मान लीजिए 1990 में एक रिसर्च हुई थी कि जो लोग इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं उनको उनका सक्सेस रेट हाई होता है। एक टॉपिक ले लीजिए, मान लीजिए। अब इस रिसर्च को 1990 में की गई थी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि 2023 में इतने सालों के बाद 1990 से 2023 के अंदर क्या डिफरेंस आया कि क्या वही इमोशनली इंटेलिजेंट पीपल आज सक्सेसफुल है या नहीं। तो ये एक रिसर्च एरिया है। सो रिसर्च पेपर, मैंने एक रिसर्च पेपर लिखा, इस पे पब्लिश किया इसको। नेक्स्ट है सोशल प्रोजेक्ट। सोशल प्रोजेक्ट हम कैसे कर सकते हैं, एनजीओ के साथ कर सकते हैं, यानी कि बहुत सारी एनजीओ हैं, उम्मीद है, क्राई CRY है, एक पहल है, ये सारी जो एनजीओ हैं इनके साथ हम काम कनेक्ट करके, इनके साथ हम काम करके इनमें एप्लीकेशन दे के इंटर्नशिप कर सकते हैं। सो ये सोशल प्रोजेक्ट्स जो हैं हमारे प्रोफाइल बिल्डिंग में बहुत इंपॉर्टेंट काम देते हैं। ये था हमारा सेकेंड पॉइंट। तीसरा प्रोजेक्ट है, तीसरा हुआ हमारा इंटर्नशिप। अब इंटर्नशिप में हुआ कि जिस करियर के लिए हम जाना चाहते हैं हम उस करियर में इंटर्नशिप करेंगे। एग्जाम्पल, अगर मैं क्लाउड कंप्यूटिंग में जाना चाहता हूँ तो मैं किसी कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंटर्नशिप करूँगा। आई विल गेट टू नो द बेसिक्स ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। मुझे पता चलेगा हाउ डज इट फील टू गेट इनटू अ प्रोफेशनल वर्ल्ड। और साथ ही साथ जब मैं पढ़ता हूँ उस इंटर्नशिप के अंदर, तो वो मेरे करियर फोकस बिल्डअप के लिए काम आता है। तो और साथ ही साथ इंटर्नशिप जब हम करते हैं तब हमारे को एक काइंड ऑफ एटीट्यूड बनता है टुवर्ड्स अ करियर। सो वी आर गेटिंग मोर प्रोफेशनल व्हेन वी आर डूइंग एन इंटर्नशिप। उसके बाद आ जाते हैं प्रोफाइल बिल्डिंग में समर प्रोग्राम्स। बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, येल है, ऑक्सफोर्ड है, हार्वर्ड है, यहाँ पर समर प्रोग्राम्स होते हैं। इन समर प्रोग्राम्स के अंदर ना ही सिर्फ हमारा यूनिवर्सिटी विजिट होता है, बल्कि इंटरैक्शन होता है प्रोफेसर के साथ। उस क्लासरूम में हमारे को जाके उस क्लास को अटेंड करने का मौका मिलता है, लाइब्रेरी में जाने का मौका मिलता है। और समर प्रोग्राम्स भी दो इम्पॉर्टेंट टाइप्स के होते हैं, इसका आप फोकस ध्यान रखिए इस पर। एक होते हैं क्रेडिट बेस्ड समर प्रोग्राम, एक होते हैं जनरल समर प्रोग्राम। क्रेडिट बेस्ड समर प्रोग्राम क्या होते हैं, जहाँ पर आप प्रोग्राम अटेंड कीजिए 1 महीने के लिए, 15 दिन के लिए, 2 हफ्ते के लिए, 4 हफ्ते के लिए। और ये ऑनलाइन भी होते हैं कुछ प्रोग्राम्स अलग अलग, कुछ ऑफलाइन होते हैं, बट आई विल से प्रेफर मोर टू हैव अ ऑफलाइन इंटर्नशिप समर प्रोग्राम्स। यहाँ पर समर प्रोग्राम्स में जाके आपको एकेडमिक, नॉन एकेडमिक दोनों एक्टिविटीज़ करने को मिलती हैं। एंड जब आप वहाँ जाते हैं, देन हम वहाँ देखते हैं क्रेडिट बेस्ड प्रोग्राम में अगर आप जाते हैं तो आपको उसको प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए क्रेडिट्स आपको मिलते हैं। जब आप वही कोर्स उस यूनिवर्सिटी में जाके अटेंड करते हैं, जब ज्वाइन करते हैं उस यूनिवर्सिटी को, एडमिशन लेते हैं, देन क्रेडिट ट्रांसफ़र होते हैं। क्रेडिट ट्रांसफ़र का मतलब क्या है, जो समर प्रोग्राम में आपको क्रेडिट मिले थे वही आपके स्कोर्स में एड अप होते हैं। सो ये एक इंटेलिजेंट एक्टिविटी है जो आपकी प्रोफाइल बिल्डिंग भी कर रही है, प्लस आपको क्रेडिट ट्रांसफ़र भी दे रही है, प्लस आपको स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं समर प्रोग्राम्स को अटेंड करने के बाद। फिर उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट एरिया आ जाता है जहाँ हम लोग देखते हैं कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वहाँ पर अप्रोच नहीं करते हैं, वो हैं पॉडकास्ट। सो आप खुद कम्युनिटी बेस्ड पॉडकास्ट शुरू कर सकते हैं, आप ब्लॉग्स लिख सकते हैं। जब आप ब्लॉग्स और पॉडकास्ट लिखते हैं
then you are highlighting your identity, you are sharing your thoughts with the community, and it is also helping you in profile building. Then अगर फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं ऑनलाइन कोर्सेज की. आजकल आप अपार्ट फ्रॉम द एकेडमिक्स आप बाकी और जो नॉलेज है, प्रैक्टिकल नॉलेज और टेक्स्ट बुक नॉलेज के बीच में जो गैप जो है वो आप खुद फिलअप कर सकते हैं. जैसे कि आप गूगल गैराज पे अगर आप बहुत सारे कोर्सेज हैं, गूगल डिजिटल गैराज है वो. उसके बाद कॉर्सेरा है जिसके अंदर बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स पे कोर्सेज दिए हुए हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट इनको अटेंड करने के बाद यू विल गेट अ सर्टिफिकेट ऑल्सो. देन उसके बाद क्लेवर हार्वे का जूनियर एमबीए प्रोग्राम है 9th to 12th के लिए. यहाँ पर आप एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सीख सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सीख सकते हैं, प्लस you will get a certificate also. So this is an online internship, this is an online course. जब आप इसको अटेंड करते हैं you will get all basics. Apart from the basics you get the practical knowledge. Then उसके बाद गूगल के अंदर कोर्सेज हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाले. अब उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़. एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ मीन्स आपके करिकुलम से बाहर. म्यूज़िक इसके पार्ट है. म्यूज़िक में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं, प्लस म्यूज़िक के अंदर बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज भी हैं, सर्टिफाइड कोर्सेज भी हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं. फिर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ आपके स्कूल्स में, आपके कॉलेजेस में जो भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हो रही हैं, डू पार्टिसिपेट इन दैट वन. एंड बिना ये सोचे हुए कि मैं उसमें कैसा कर पाऊँगा, मैं कैसा रहूँगा, टेक इनिशिएशन. आई विल से कि कई बार मौके होते हैं, कई बार आपके सामने चीज़ें रखी होती हैं, बट कभी आपको पुश मिलता है, कभी नहीं मिलता है कि आप अलग अलग एक्टिविटीज़ में जाइए, स्पोर्ट्स में जाइए. बास्केटबॉल क्लब्स होते हैं आपके स्कूल में, देन फुटबॉल के क्लब्स होते हैं, क्रिकेट क्लब्स होते हैं, और आजकल एक ज़्यादा हाईलाइट में हो रहा है पिकल बॉल. ऐसे और अलग अलग बहुत सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं विच आर गेटिंग रिकॉग्नाइज्ड. सो इसके अंदर आप पार्टिसिपेट कीजिए. उसके बाद पेंटिंग है. देन ड्रामा रिलेटेड एक्टिविटीज़ है. नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एक अच्छी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर स्कूल स्टूडेंट्स और कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए समर प्रोग्राम्स भी होते हैं. वहाँ आप जाइए एंड पार्टिसिपेट इन दिस प्रोग्राम्स. देन यू हैव क्विजेस, देन यू हैव MUN इन योर स्कूल्स. सो MUN में पार्टिसिपेट कीजिए. देन डिबेट्स कॉम्पिटिशन आर देयर. देन यू हैव मेनी अदर स्पोर्ट्स रिलेटेड कॉम्पिटिशन्स. देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, स्कूल्स में आपके अलग अलग कम्युनिटीज़ होती हैं. स्कूल्स के अंदर आपके अलग अलग डिसिप्लिनरी कमिटीज़ होती हैं. आप उसके अंदर आप जा सकते हैं. तो स्कूल की पोजीशन के अंदर भी आप एक पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पोजीशन कोई ले सकते हैं. देन क्लब्स आर देयर. यू कैन टेक अ मेंबरशिप ऑफ द क्लब लाइक स्कूल डिसिप्लिनरी क्लब, स्कूल hygiene club, fine, and the other kind of clubs. Then apart from that you have the opportunity to express yourself by writing books. So वो जो टैबू था पहले कि नहीं आपको बहुत स्किल्ड होना चाहिए, बहुत नॉलेजेबल होना चाहिए बुक्स लिखने के लिए, वो अब हट गया है. Anyone can write. Anyone at any age can write. Students from 3rd class and 4th class onwards, they are writing their own books, and then they are developing their skill as well as expressing their ideas. So you should go ahead with writing of the books. Then उसके बाद आ जाता है कि अलग अलग टॉपिक वाइज आपको अलग अलग करना चाहिए. जैसे अगर आप साइकोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं, टू गो फॉर एन इंटर्नशिप, बी इट ऑनलाइन बी इट ऑफलाइन, go into an internship of psychology. So इस तरह से approach is more important in terms of profile building. Thank you, sir. Thank you so much for giving us this insightful session. Dear friends, we believe that you might have discovered a lot through this session, and if you have any queries, any question, you can write to us at cecgurukul.live@gmail.com. We are going to upload these lectures on YouTube for you so that you can access these lectures the number of times you wanted
Keep giving your insight, keep writing to us, keep giving your feedback. We are going to talk again soon. Thank you so much.